interview after a few months, will you be giving one line answers for to the interviewer? Then yesterday I guess I had spoken about 2-3 minutes on that. So in Solid we used to recompile the code again and again. Yes, in see where you got to structure your answer, Adil. ऐसा नहीं कि देखो, ये तो ऐसा नहीं कि अपने को फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब लग जाएगा। ऐसा है तो मतलब आप बहुत ही एक्सेप्शनल है, तो अपन गलती करेंगे, बट जो है उससे सीखना है अपने को अगले इंटरव्यू के लिए। तो यू गॉट टू स्टार्ट लाइक दिस कि इन सर्वलेट वी वुड मेंटेन मल्टीपल फाइल्स, नेमली डॉट, so in JSP we can maintain only a single file, that is dot JSP, right? And if any changes were made to the Java file in servlets, the Java file had to be recompiled every time, and the application had to be reloaded in the web container each time for the changes to take effect. Yes or no? Yes. But in JSP you do the changes, save the file and refresh the browser, the changes will take effect, right? Yes. तो ऐसे अज्यूम नहीं करने का कि उनको आता है, ऐसे अज्यूम करने का कि उनको नहीं आता है, आप बता रहे। और तीसरा क्या था, सर्वलेट्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूजर डिफाइंड रहते हैं ना, सर्वलेट्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ये सब यूजर डिफाइंड है ना। Yes. तो ये सब बोलने का ना, फिर जब अपने को मालूम है तो the HTTP servlet request, the HTTP servlet response, the print writer, HTTP session, servlet context, servlet config, these objects are all user defined in servlets, but in JSP all these objects are predefined. ये सब ऑब्जेक्ट आपको पहले से बने बनाए मिल जाते, समझ रहा है? तो ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके बताने का, क्योंकि आपके साथ में 10-12 लोग और आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो जो बेस्ट कैंडिडेट को पिकअप करेंगे वो लोग अपने से वन लाइन आंसर देके चुप बैठ जाएंगे तो उनको लगेगा कि इसको नहीं आता करके। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आने के बाद एक्सप्लेन नहीं कर पाना। एक टॉपिक वो था कि अपन पढ़ के नहीं गए और अपने को उसने उस पर पूछ लिया, तो अंडरस्टैंडेबल है सर, इंटरव्यू बहुत खराब किया, उसने उससे पूछा, अपन ने कहीं पढ़ के नहीं गए उस पर कि व्हाट इज एक्सप्रेशन लैंग्वेज, व्हाट इज JSTL, JSP टैग लाइब्रेरी, अपन ने पढ़े नहीं थे सर ये। पर उसने सर ये पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट एंड JSP, अब वो भी अपने को बोलने को नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे अपन जाके। ओके, दूसरा क्या मालूम है क्या, JSP है ना, JSP इंटरनली सर्वर में ही कन्वर्ट होता है, सॉरी सर्वलेट में। JSP किस में होता है कन्वर्ट, सर्वलेट में ही होता है। तो सर्वलेट बोले तो कौन सी फाइल, तो अगर मैंने सेव किया है, one.jsp, क्या सेव किया है, तो ये मेरी दिस इज माई JSP फाइल नो। तो ये जावा क्या करता है मालूम है क्या, इसको इसके जो डॉट है ना, डॉट को निकाल के डाल देता है अंडरस्कोर, क्या डाल देता है, और फाइल को सेव करता है डॉट जावा, समझा? ये उसका इंटरनल मैकेनिज्म है। देखो यहाँ पर दिख रहा है ट्रांसलेशन फेज, कंपाइलेशन फेज। तो बोलो अगर मेरे पास एक JSP है payment.jsp, ये इंटरनली कैसे होगी कंपाइल, बोलो। वेरी गुड, क्या बन जाएगी ये, हाँ ये उसका स्टाइल है।
तो देखो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया अपने को वेब कंटेनर के अंदर, फाइल का नाम क्या था, add.jsp उसको ट्रांसलेशन फेज में क्या कर देगा कन्वर्ट वो, add.java ये तो सब ऐसे ऐसे, ऐसे लिखा था मैंने, ऐसे बोलो, ऐसे कैसे करेगा कन्वर्ट बोलो, add_jsp.java हाँ यस, ये याद रखना, add_jsp. java तो ये हो गया ट्रांसलेशन फेज। फिर कंपाइलेशन फेज, तो क्या बन जाएगा फिर, तो 1_jsp.java क्या बन जाएगी, ये सब इंटरनल हो रहा है, ये सब इंटरनली हो रहा है, अपने को उस पर ध्यान देना नहीं है, अपने को सिर्फ ध्यान देना है कि ये फाइल बनाने में। ओके, ये हो गया कन्वर्ट। अब ये जाएगा जेआरई के पास, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, और क्लास का इंपॉर्टेंस कब तक है, जब तक उसका क्या नहीं बन जाए, है ना। अगर मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट, तो ये अपने आप में कोई बेनिफिशियल है क्या, क्लास स्टूडेंट अपने आप में कुछ बेनिफिशियल है क्या, जब तक इसका क्या नहीं बना दूं मैं, है ना। तो ऐसे ही अभी जेआरई क्या करेगा, उसका क्या बनाएगा, सर्वलेट ऑब्जेक्ट, और फिर उससे उसके कंटेंट डायनामिकली प्रिपेयर करेगा, क्योंकि जेएसपी इज यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेबसाइट्स, राइट। तो वो उसके डायनामिक कंटेंट प्रिपेयर करेगा और रिस्पॉन्स से भेज देगा क्लाइंट को। समझा ये साइकिल, यस सर। ठीक है। तो ये उसका इंटरनल पूरा मैकेनिज्म ऐसे होता है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या ये JSP is converted to servlet internally. एक्सटेंशन टू सर्वलेट, क्या ये, तो इसके ये क्या है, फीचर्स क्या है जेएसपी के फीचर्स, First extension to servlet. मतलब जो हमने पढ़ा था सर्वलेट में, उसका प्रो वर्जन है ना, प्रो वर्जन। यू ऑल नो ना व्हाट इज प्रो वर्जन मोबाइल के अंदर। मोबाइल में जब कंपनी एक मॉडल निकालती है तो इसका प्रो भी निकालती है ना। तो सर्वलेट अगर बेस मॉडल है तो उसका प्रो वर्जन कौन है, तो जेएसपी के एडवांटेजेस में क्या है, वो एक्सटेंशन है, ठीक है। तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो इम्प्लिसिट है इसके अंदर, क्या है सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो, जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे सर्वलेट के अंदर खुद मैन्युअली, है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या मिलेंगे अपने को इधर, सारे अपने को प्रीडिफाइंड मिल जाएंगे, ठीक है। इजी टू मेंटेन, इजी टू मेंटेन क्यों है भाई, बोलो। ब्यूटीफुल, मेंटेनर। बट अगर आपको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्फ़िग यूज करना है, तो अगर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्फ़िग यूज करना है तो एक्सएमएल लगने वाला है, ठीक है। तो उसी के अंदर जो है बिजनेस लॉजिक है, उसी के अंदर प्रेजेंटेशन है, समझा। What we do, we will mix, what will we do, ओके, फास्ट डिप्लॉयमेंट। फास्ट डिप्लॉयमेंट क्या है, क्यों क्या है, just save the changes and refresh, save the changes and Refresh. और लेस कोड इन सर्वलेट। ये क्या है, इसमें कोडिंग क्या है, Less है compared to servlet. हाँ, आगे हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है ना, इसका शॉर्टकट है, क्या है, Shortcut. तो जेएसपी को उसने और शॉर्ट कर दिया है। आपने देखे होंगे पहले के लैपटॉप्स कैसे आने के, हैवी आने के ना लैपटॉप, पहले के 10 साल पहले जो लैपटॉप आने के वो हैवी आने के, है ना। और अभी जो लैपटॉप आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, लाइट वेट ना। तो ऐसे क्या किया है, ईएल बोलते एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ईएल क्या है, Expression language. इसने क्या कर दिया है, उसको और कोड को लेस कर दिया है, कोड को श्रिंक कर दिया है, श्रिंक। क्या कर दिया है कोड को उसने, String.
जैसे अभी अगर हम पहले बोलते थे ना, अभी आप क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको आप? हाँ बस, तो ये समझ JSP है, और ये जो है ना ये शॉर्टकट ये EL है। तो JSP आना चाहिए EL के लिए। तो मार्केट में आजकल EL पूछ रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, तो JSP आएगा तो EL भी आएगा। और EL का भी प्रो निकाल दिया उन्होंने, JSTL। क्या निकाल दिया? इसके अंदर आपके कस्टमाइज टैग्स रहते हैं। क्या रहते हैं? कस्टमाइज टैग्स, कस्टमाइज फंक्शंस, ये सारे इसमें आ गए JSTL में, तो आगे आएगा वो। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट क्या था? लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय ना। Yes, sir. इसका क्या है? JSP init अंडरस्कोर JSP सर्विस और JSP डिस्ट्रॉय। समझा? हाँ. ये अंडरस्कोर JSP काय को आया इधर? यहां पर अंडरस्कोर JSP क्यों आया? अरे नॉनसेंस। 1.JSP क्या बन जाएगा? One underscore. तो बस, तो ये जो फाइल का नाम है ना, फाइल का नाम, उसके आगे क्या लगाने का? Underscore. तो इसके लिए सर्विस मेथड क्या है? सर्विस मेथड अंडरस्कोर JSP service. ठीक है। तो व्हेन विल द इनिट फंक्शन बी कॉल्ड? व्हेन द सर्वलेट इज, व्हेन द JSP इज लोडेड इन द वेब कंटेनर। सर्विस उसका लाइफ साइकिल मेथड है, उसका पूरा काम करेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करेगा। और डिस्ट्रॉय कब कॉल होंगी? जब वो निकाल ली जा रही है वेब कंटेनर से। समझ में आ रहा है? जब वेब कंटेनर लोड हुआ तब इनिट, फिर जब भी रिक्वेस्ट आया उस JSP को तो सर्विस, और जब वेब कंटेनर से अनलोड हुई तो डिस्ट्रॉय। समझा? ओके। अभी इसके अंदर जो है ना 4 किस्म के टैग्स हैं। जैसे हम लोग PHP करने का ना, PHP, तो हाउ वुड वी आइडेंटिफाई कि ये PHP का कोड है? PHP का कोड है, हमको कैसे आइडेंटिफाई होने का? ऐसे ना। तो ये क्या था? रीजन ऑफ, इसके बाहर पूरा HTML, इसके बाहर पूरा क्या है? इसके बाहर पूरा HTML है। अगर उस HTML में आपको PHP लिखना है तो किसमें लिखना पड़ेगा आपको? इसको बोलते हैं PHP स्क्रिप्टलेट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऐसे ही अगर आपको JSP कोड लिखना है तो JSP का स्क्रिप्टलेट है परसेंटेज। क्या है? तो क्या हो गया ये? तो इसके अंदर पूरा जावा कोड क्या है? Java code. इसके बाहर जितना भी है वो क्या है? HTML code. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये जो है ना ये वेनिला फ्लेवर है। अब इसमें और भी फ्लेवर आते हैं। अब इसमें है ना और भी फ्लेवर आते हैं। ओके, एक है ये वाला परसेंटेज एक्सक्लेमेशन, और क्लोज। देखो क्लोज सबका सेम है, क्लोजिंग सबका सेम है। ये क्या है? क्लोजिंग ऑफ स्क्रिप्टलेट है ना। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप यहां डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आया? तो डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? परसेंटेज और आगे क्या लगाएंगे? नेक्स्ट कैरेक्टर क्या रहेगा? एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ओके।
दूसरा जो है, अगर आपको एक, देखो, अगर आपको एक बड़ा कोड लिखना है जावा का, क्या लिखना है? क्या लिखना है जावा का? हेलो, अगर आपको जावा का एक मल्टीपल लाइंस का लेंदी कोड लिखना है, आप किसमें लिखेंगे उसको? किसमें लिखेंगे? JavaScript लिखता है। ओके, बट अगर आपको एक शॉर्ट कोड लिखना है, आपको एक शॉर्ट कोड लिखना है, क्या लिखना है? जैसे कि टीवी बंद करो ना। तो अगर मुझे एक छोटा कोड लिखना है, लेट्स से कि मुझे H1 टैग में ये शो करना है कि माई नेम इज एलिस, क्या शो करना है? तो ये हो गया माई नेम इज, ये तो स्ट्रिंग है ना? अब इसमें मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना है? एलिस ऐड करना है ना? बट एलिस कौन से वेरिएबल में है? और नेम जावा का है ना? तो फिर मैं डाल दूंगा एक्सप्रेशन। क्या डाल दूंगा? इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। समझ में आया? तो जब कोई छोटा सा जावा कोड डालना है तो आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो दिस इज डिक्लेरेशन, राइट? एंड दिस इज व्हाट? तो तीन समझ में आया क्या? तीन समझ में आया फ्लेवर? ये वाला, ये वाला और ये वाला, समझ में आया डिफरेंसेस? ये क्या है? मल्टीपल लाइन जावा कोड है ना? ये क्या है? वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन। आपको कोई फंक्शन लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं। और ये क्या है? एक्सप्रेशन, शॉर्ट कोड। ठीक है। अब चौथा जो है ना, चौथा वो है एट द रेट। क्या है? ये है डायरेक्टिव्स के लिए। किसके लिए? डायरेक्टिव। और डायरेक्टिव तीन टाइप के हैं, इंक्लूड, ओके, आई विल टेक पेज फर्स्ट। क्या है? कितने टाइप के डायरेक्टिव्स है? डायरेक्टिव्स कितने टाइप के हैं? कौन से कौन से? पेज, इंक्लूड, टैग लिस्ट। वेरी गुड। तो ऐसा रहता हो। ओके, पेज क्या करता है मालूम है क्या? अगर आपको कोई पैकेज इंपोर्ट करना है, क्या करना है? अगर आपको कोई पैकेज इंपोर्ट करना है तो आप यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट इक्वल्स टू जावा डॉट, अगर आप कर रहे डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे? और अगर आपको मल्टीपल पैकेज इंपोर्ट करने तो कॉमा दे दो। क्या दे दो? क्लोजिंग सबका सेम है भाई। क्लोजिंग सबका क्या है? समझा? ओके, अगर आपको एक जेएसपी फाइल दूसरे फाइल में इंक्लूड करना है, जैसे समझो आपने आपका कॉलेज का नाम बनाया है H1 नेसवाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, राइट? और आपने इसको सेव कर दिया है header.jsp। किसमें? अब आपको ये पेज हर पेज पे इंक्लूड करना है, राइट? तो आप ऐसे कर सकते हैं। अरे समझ रहा है कि नहीं? तो अगर कोई पैकेजेस इंपोर्ट करना है तो पेज डायरेक्टिव, अगर कोई फाइल इंक्लूड करना है तो इंक्लूड
और टैग लिब क्या है? कस्टमाइज टैग्स के लिए। क्या ये? लाइब्रेरी ऑफ कस्टमाइज टैग तो उसका होता है एक प्रीफिक्स। क्या होता है उसका एक? तो समझो अगर मैंने मेरे इनम टेक का टैग बनाया है तो आई विल कॉल ईच टैग विथ ईटी। विथ व्हाट? और वो कहां पर लोकेटेड है? वो उसका यू हैव टू गिव द यूआरएल कि डी कोलन ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पर वो सेव्ड है। तो ऐसे आपको देना पड़ता है अगर आपने खुद के कस्टमाइज टैग्स बनाए हैं। तो अगर मैंने मेरा खुद का इफ कंडीशन का टैग बनाया है तो आई विल डू लाइक दिस, ईटी कोलन इफ। समझा? अगर मैंने अपना खुद का वाइल बनाया है तो ईटी डॉट वाइल। मैंने खुद का फॉर बनाया है तो ईटी डॉट फॉर, क्योंकि मैंने क्या प्रीफिक्स क्या लिखा है। तो ये हम पढ़ेंगे JSTL में डिटेल में। किसमें पढ़ेंगे ये? JSTL क्या है? टैग लाइब्रेरी है ना। तो टैग लाइब्रेरी, समझा? तो चारों समझ में आ गए? स्क्रिप्टलेट कौन से बोलो? मल्टीपल लाइन जावा को उसके लिए क्या है? फर्स्ट लेस देन परसेंटेज, और फिर दूसरा वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन, और तीसरा स्मॉल जावा कोड, और चौथा डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स कितने हैं? थ्री थ्री टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स, कौन से? पेज इंट्रो टैग लिंक। टाइप्स देखो अभी यहाँ पर आ जाओ। देखो तो ये है स्क्रिप्टलेट टैग। इसमें बीच में क्या रहेगा? फिर ये है एक्सप्रेशन टैग। बीच में सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगा। क्या आएगा? सिंगल स्टेटमेंट। फिर ये है डिक्लेरेशन। यू कैन डिक्लेरेशन फील्ड और यू कैन डिक्लेयर। अभी देखो एग्जांपल ये क्या है? ये कौन सा यूज कर रहा है? तो क्या किया उसने? इंटीजर डेटा इक्वल्स टू और एक मेथड बनाया। किस नाम से? आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है? तो अगर वो इंटीजर ले रहा है तो व्हाट इज रिटर्निंग? क्या कर रहा है? रिटर्न भी इंटीजर कर रहा है ना। तो ऐसा तो फंक्शन भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। समझा? ओके अभी JSP डायरेक्टिव्स। तो पेज ठीक है, दिख रहा है? इंपोर्ट दिख रहा है? ओके पेज के अलग अलग एट्रीब्यूट है। एक एट्रीब्यूट इंपोर्ट है, एक एट्रीब्यूट इन्फो है। क्या है? तो आपको जो भी लिखना है, ऑथर का नाम, डेट वेट, तो यहां लिख देना। ठीक है? एग्जैक्टली 2 मैंने पहले बनाया था मैंने इसको। और फिर अगर कोई एरर्स आ रहे हैं और आपको वो एरर्स को एक पेज में स्टोर करना है तो उसके लिए क्या है? और उसके लिए वो सब सारे एरर्स कहां जाके स्टोर होंगे? ठीक है? अभी आ गया इंक्लूड डायरेक्टिव। ठीक है? तो आपको इंक्लूड में क्या लिखा हुआ है? इज यूज्ड टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ एनी रिसोर्स। इट मे बी ए JSP फाइल, HTML फाइल और टेक्स्ट फाइल। ठीक है? तो मैंने क्या कर रहा हूं? इंक्लूड फाइल कौन सी? और ये टैग लिव अपने कस्टमाइज टैग्स है। दिख रहा है इधर? URL दिख रहा है कहां से ले रहा हूं मैं? और प्रीफिक्स क्या दिया मैंने? तो जहां भी मैं वो टैग को यूज करूंगा तो क्या दूंगा मैं? माय टैग कोलन। तो ये आगे आएगा JSTL में। ओके अभी आ जाओ JSP के इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? JSP के इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं?
हाँ, request response यस, outstream application config exception page config और page. हाँ, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये हमने 6 ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए ना ऑलरेडी, Sir. समझ में आ रहा है? तो ये JSP का पूरा डिटेल्स है, समझ में आ रहा है? तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था पूरा JSP का, क्लियर?